हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास की शुरुआत है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो टाइप 3 का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 टाइप के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। आप एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा इस तरीके के सवाल आप जितने भी आएंगे आपको कहीं भी कोई भी गलती कभी नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए और जो मैं बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इस वजह से आप इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम उस पर सवाल को देखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा, टाइप 3। इससे पहले हम 2 टाइप के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा टाइप 3। देखिएगा किस तरीके का बनता है टाइप 3। टाइप 3 में अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई सवाल इस तरीके का आता है कि यदि, समझिएगा यही सवाल का जो फॉर्म होता है, जो किस तरीके का सवाल बनता है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कोई सवाल इस तरीके का आता है कि यदि यम वस्तुओं का, समझिएगा ध्यान से, यम वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य यन वस्तुओं के, अब इसमें जब सवाल समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इसके बराबर विक्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर हो, मूल्य के बराबर हो तब अब इसमें यही देखना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तब लाभ, ऐसे लिखिएगा, लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बराबर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर। क्या कह रहा है कि इफ द सीपी ऑफ द यम आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ यन आर्टिकल, मतलब यम वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ या हानि बराबर क्या होता है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 फार्मूले याद करना है, बस और कुछ नहीं। देखिए पहला क्या याद करना है, पहला आपको याद रखना है कि लाभ, कब लाभ होगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, यम माइनस यन अपान यन गुणे 100 कर देंगे, ये लाभ परसेंट मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा ये कब यम होगा कब यन होगा, कब किसको क्या लेना है, सिर्फ पहले आप समझिए इस चीज को। और हानि परसेंट बराबर, मतलब लॉस परसेंट बराबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, यन माइनस यम अपान यन। एक चीज देखिएगा, इनटू 100 भी रहेगा। इस केस में यम जो होता है ग्रेटर देन यन होता है, इस केस में यन ग्रेटर देन क्या होता है, यम होता है। यही मात्र 2 फार्मूले हैं जो इस टाइप के सवाल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम सवाल बताएंगे तब आप समझिएगा इस पे। एक चीज देखिएगा, यम क्या है, यम क्या है, यम वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब ये सीपी, यम जो है क्या है, ये सीपी का काम करेगा, यन क्या है, एसपी का काम करेगा। बात आप समझ रहे हैं, जैसे यम वस्तुओं का क्रय मूल्य यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सीपी है, ये क्या है आपका, ये एसपी है। बात ध्यान से समझिएगा, लाभ परसेंट बराबर यम माइनस एन, अगर यम बड़ा है तो लाभ होगा, यदि यम छोटा है तो हानि होगा। जैसे सवाल में आएगा तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, समझना है। जैसे देखिए अभी हम इस पे सवाल लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे इसमें। अब समझिएगा इसमें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, यही सवाल में अगर हम चेंज कर दें, मान लीजिए ये जो सवाल दिया हुआ है इसी में हम सवाल बना देते हैं। अभी ये तो फार्मूला आपने नोट किया कि यम वस्तुओं का क्रय मूल्य इस तरीके का बनेगा। सवाल कैसे आएगा, मान लीजिए यहाँ हम क्या कर देते हैं, 18 कर दें कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सवाल मान लीजिए इस तरीके का बन गया। अब आप क्या करेंगे,
समस्या यहीं से चालू होती है। अब यहीं आपको ध्यान देना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। ध्यान से समझिएगा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य में कितनी वस्तुएं हैं? 18 वस्तुएं हैं। मतलब क्या है? यम छोटा है, यम छोटा है और यन क्या है? बड़ा है। यन बड़ा है, यम छोटा है, तो हानि परसेंट होगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए क्या होगा, तो जब ये छोटा है और ये बड़ा है, ध्यान से समझिएगा सवाल में, अभी यही तो लिखा था, यहाँ पे यम लिखा था, यहाँ पे एन लिखा था। ये हमने क्या कहा? लाभ परसेंट कब होगा भैया? जब यम बड़ा होगा, लेकिन यम छोटा है। देखिए यम छोटा है तो लाभ तो होगा नहीं, हानि होगा। क्यों? क्योंकि यन बड़ा है। यन बड़ा होता है तो हानि होती है। यही तो आपको बताया। अब देखिए इस सवाल को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ऐसे सवाल आ गए, मान लीजिए कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, तो सीधी सी बात इसमें हानि होगा। आप यहां से देख के तुरंत समझ जाइएगा कि यम है, ये यन है, यम छोटा है, यन बड़ा है, हानि होगा तुरंत। सवाल में कभी कभी दोनों दे देता है, लाभ हानि परसेंट दोनों दे देता है। तो देखिए यहाँ पे हानि परसेंट बराबर, इस सवाल में हानि परसेंट कितना होगा? यन में से आप इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो 20 में से 18 घटाएंगे। और यन हमेशा दोनों में देखिए सेम रहता है, मतलब इसको हमेशा ही नीचे ही रखना है और गुणे 100 लगा देना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ आएगा कितना? 2, यहाँ आ जाएगा 2 और ये 20 पंचे 100 और गुणे 5 बराबर कितना? 10% की क्या हुई? हानि हुई। बात आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर इस तरीके के सवाल आते हैं कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं की, एक चीज तो ये होगा, सीधे फार्मूले पे आप रख के इस तरीके से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैसे समझिएगा। मान लीजिए आप ये नहीं लगा पाते या आप भूल गए, ऐसा अगर कोई समस्या आती है तो कैसे लगाएंगे उसको? दूसरा तरीका, ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूले पे था। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, सेकंड की बात कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। 18 वस्तुओं का सीपी, मतलब 18 का जो सीपी है, 18 वस्तुओं का सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ये कह रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 20 के एसपी के बराबर है। बात समझ गए? अब आप बताइए, अगर हम सीपी के नीचे एसपी को लाएं तो आपको मालूम है कि 20 के नीचे क्या जाएगा? बताइए, 18 जाएगा। ये बात समझ में आई? अरे भाई 18 इसके नीचे, 20 यहाँ रहेगा, एसपी इसके नीचे। अगर दोनों का हम अनुपात ले लें तो देख रहे हैं 2 दहा में और 2 9 18। आप हमको एक बात बताइए, सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है? तो सीपी ज्यादा है, घाटा हो रहा है भाई। सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है? 1 का घाटा हो रहा है, यही तो हो रहा है। बताइए भाई, तो एक तो और हमको मालूम है कि जो अच्छा घाटा हो रहा है तो हानि होगा, मतलब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि अपान सीपी और इंटू क्या चीज? 100। तो हानि कितने का हुआ? 1 का हुआ। सीपी कितना है हमारा? सीपी देखिए 10 है, यही तो 10 है सीपी, और गुणे क्या कर दीजिए? 100, तो 10 दहा में 100। तो देख रहे हैं 10% की हानि यहाँ निकली। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? आप लगा सकते हैं। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। सवाल क्या था कि यदि 18 वस्तु, अच्छा आप मान लीजिए ये तो हमारा इस तरीके का सवाल था। अब हम सवाल थोड़ा सा बदल दें। आइए देखिए, बदल के मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक सवाल को भी मैंने इस पे फॉर्म कर दिया और उस सवाल के बारे में मैंने आपको बताया। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखिए। इससे कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप यम और यन पहचान गए तो ऐसे सवाल में आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपके सवाल सही हो जाएंगे। देखिए, अगर हम इसी को चेंज कर दें, चलिए यहाँ 16 कर दें और यहाँ मान लीजिए 15 कर देते हैं। ऐसे सवाल में देखिएगा 15 कर दिया। अब बताइए क्या करें? यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ होगा कि हानि? तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए यार, ये यम यहाँ है, यम का मतलब जो सीपी से पहले है, तो यम बड़ा है, यम छोटा है, तो मतलब लाभ होगा। कितने का लाभ होगा भैया? चलिए, लाभ परसेंट बराबर, यही फार्मूला लगाएंगे, यम माइनस यन, क्योंकि यम ज्यादा है तो 16 में से 15 घटा दीजिए, तो 16 में से 15 घटा दीजिए। और हमने कहा हमेशा यन जो ये विक्रय मूल्य के, ये देख रहे हैं विक्रय मूल्य के जो पहले है, विक्रय मूल्य के पहले जो है यन है वो हमेशा नीचे रहेगा। यन यहाँ, यन यहाँ हमेशा नीचे रहता है, बटा 100 कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा? ये तो 1 आ जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 पंचे 100, 5 15,
तो 6 3 18, 6 सही 2/3% का क्या हुआ, ये लाभ हुआ। इतना क्या हुआ, इतना परसेंट का लाभ हुआ। बात समझ गए। अब अगर आप इसको सेकंड मेथड से करते हैं, मान लीजिए इसको आप कौन से सेकंड मेथड आप यूज करते हैं, तो देखिए आप उसमें क्या करेंगे, फिर वही आप लिखेंगे क्या चीज कि जो 16 का सीपी है, मतलब 16 वस्तुओं का जो सीपी है वो 15 के एसपी के बराबर है। फिर सीपी के नीचे एसपी को लाइए, तो यहाँ 15 को नीचे ले जाएंगे 16, यही तो ले जाएंगे भाई, ये हुआ। अब यहाँ देखिए दोनों कैंसिल नहीं होगा, दोनों का रेशियो यही हुआ। अब इस समय एसपी ज्यादा है और ये क्या है, कम है। एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, फायदा होगा कि नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताइए, अगर घटाएंगे इसमें से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 ऊपर कर दीजिए। और अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ लाभ परसेंट बराबर, शुरुआत में जब हम पढ़ा रहे थे लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ अपान सीपी और गुणे क्या चीज 100। तो लाभ 1 का हुआ, सीपी देख रहे हैं कितना है 15 है, गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब देख रहे हैं कितना हो जाएगा 100/15। अब इसको डिवाइड करिए तो 20/3, 20/3 का मतलब फिर देखिए वही आया कितना 6 सही 2/3%, इतना। दिस मीन्स 6 होल 2/3% आर प्रॉफिट। तो आप मेरे ख्याल से इस तरीके के सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, किसको यम मानते हैं, किसको यन मानते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे चर्चा किया, जिसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कशन किया। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, बस याद यही रखना है कि 2 ही चीज इसमें होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लाभ प्रॉफिट कब होगा, जब ये ग्रेटर होगा, सीपी से पहले वाला जब ग्रेटर होगा। देख रहे हैं यम बड़ा है तो क्या हुआ प्रॉफिट, एन यहाँ है एन यहाँ है, एम माइनस एन कर देंगे, इसको चाहे तो आप एन माइनस एम भी करेंगे, निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव आने का मतलब वैसे भी लॉस हो गया, जरूरी नहीं है। तो आप लेकिन ये चूंकि ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा वाले में से कम को घटा रहे हैं, तो हानि परसेंट बराबर ये हो गया। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के सवाल में अब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए।